मनी जो है जनरेट करूंगा, और एक लोगों को बेनिफिट वहां से कलेक्ट करूंगा, और उसके बाद स्लोली स्लोली मैं लोगों का बेनिफिट वहां से प्रोवाइड करते करते कम करूंगा, फिर उसके बाद से उस कंपनी को स्टॉप करूंगा। दे ऑलरेडी डू अ प्लानिंग बिफोर लॉन्चिंग, बट आवर कंपनी, हमारा जो ऑन पैसिव का जो कंपनी जो हम लोग जिसपे कनेक्टेड है, इज अ वेरी ह्यूज कंपनी, वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट, एंड दिस आर द रेवोल्यूशन प्रोजेक्ट। रेवोल्यूशन मीन्स की हम कुछ ऐसे कंपनी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग, नो, इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंट टू द अदर कंपनी। द रीजन इज दैट कि अगर मैं इसको बोलूं कि हमारी कंपनी का जो प्लानिंग है, जो प्रोजेक्ट है, या जो सिस्टमैटिक टूल्स हमारा आ रहा है, ये पहले हम प्रिपेयर कर रहे हैं। क्यों? इन चीजों को लॉन्ग टाइम रन करने के लिए। वी आर नॉट आउट ऑफ द मार्केट। हम इन चीजों के मार्केट के अंदर रह करके लॉन्ग टाइम तक एज अ बिजनेस हम फाउंडर को दे सकें, एज अ बिजनेस मैं कस्टमर को दे पाऊं, एज अ बिजनेस जो हम दूसरे कंपनीज को दे पाए। सिर्फ ये नहीं कि एज अ कस्टमर, क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम रन करना है एज अ कस्टमर के साथ, एज अ फाउंडर के साथ, तो इसकी डिफरेंट जो है ये फाउंडर को समझना होगा। और आफ्टर दैट जब लॉन्च, वो कस्टमर ऑटोमेटिकली उन चीजों को देख के समझ जाएंगे। मीन्स कि जब कंपनी बिफोर लॉन्चिंग फाउंडर को उस लेवल की वैल्यू, उस लेवल का सिस्टम, वो टेक्नोलॉजी फाउंडर्स को प्रोवाइड कर रही है, जो एक्चुअल में आज तक वर्ल्ड में किसी ने प्रोवाइड नहीं किया है। फर्स्ट थिंग, क्योंकि जो भी सिस्टमैटिक एक मल्टी बिलियंस कंपनी का जो टूल्स आएगा, उसका पहला सिस्टम को ऑपरेट करना, उस पहले सिस्टम को देखना, उसको टेस्टिंग मोड पे टेस्ट करना, उसको चेक करना, उन चीजों को ऑपरेट करके आप दूसरे से शेयर करना। मीन्स कि ऐसा नहीं कि आप किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं, मीन्स शेयर कर रहे हैं। यू आर जस्ट शेयर समवन, क्यों? ये हमारी टेक्नोलॉजी है, जस्ट चेक इट आउट। बिकॉज अभी हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, जब न्यूली एनी फाउंडर शुड बी कम। अभी हम नए कोई फाउंडर को एंट्री नहीं है, या डेफिनेटली हमारा पेंडिंग फाउंडर है, वहां से कोई एंट्री कर सकता है। दिस इज द ऑप्शनल, ये एक ऑप्शन है लोगों के लिए फॉर द टाइम बिंग। बट जब हम किसी को शेयर करते हैं, दे विल चेक इट आउट एंड कंपेयर टू द मार्केट दैट पर्टिकुलर टूल्स एंड सिस्टम, कि हमारा जो कंपनी का टूल्स है और जो सिस्टम है, ये किस लेवल का डिफरेंट आने वाला है हमारे मार्केट के एट द मोमेंट जो अभी सिस्टम या टूल्स है, और हमारे ऑन पैसेज जो रेडी करके ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉन्च करने वाली, व्हाट आर द डिफरेंट, एंड व्हाई शुड दैट कस्टमर कम टू द ऑन पैसिव एंड दे विल टेक ऑन पैसिव टूल्स। उसका क्यों, उसका रीजन क्या है, क्यों उन सिस्टम को टूल से कनेक्टेड होगा एज अ कस्टमर? बेनिफिट क्या है? दैट मीन्स बेनिफिट, हमें पता है कि वी आर द फाउंडर, हमें ये पता है कि ऑन पैसिव का जो टूल्स है, जो सिस्टम है, वो किस लेवल का बेनिफिट देगा, डे बाय डे किस तरह से इंक्रीज करेगा, किस तरह से हमारा जो हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ को अचीव करने का जो एक सिस्टमैटिक वे है, एक सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म है, जो मुझे डे बाय डे जब वो कंपनी लॉन्च करेगा, डे बाय डे ऑन पैसिव का जितनी भी फाउंडर्स है जो कनेक्टेड है ऑन पैसिव से, जो एक्चुअल, जो जिसकी एक्टिविटी पॉजिटिव वे से है, जो लोग काम करते हैं, उसके जो नेक्स्ट लेवल जो होगा, मीन्स कि उसकी जो बेनिफिट होगा, वो फाउंडर को पहले से ही पता है कि मुझे किस लेवल का बेनिफिट मुझे मिलने वाला है। बिकॉज कंपनी, दे आर प्रॉमिस टू दैट फाउंडर। कंपनी का, हमारे जो कंपनीज है उसका जो एक है, एक प्रॉमिस है फाउंडर के साथ, कि हम एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हम जो भी काम करते हैं वो फाउंडर के साथ मिलके करते हैं। अगर किसी चीज को रेडी करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे बैक ऑफिस में उन चीजों को दिखाया जाता है, उन चीजों को हम यूज करते हैं, हम जानते हैं, हमारे सीईओ आता है, हम सीईओ से जो डिस्कस करते हैं, जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो वहां पे रखते हैं। दैट मीन्स वी आर द पॉजिटिव फाउंडर, एंड वी विल पॉजिटिव डिस्कशन वी विल डू दैट। हम एक तरह से उन चीजों को डिस्कस करते हैं एज अ सीईओ के साथ बिफोर लॉन्चिंग। दैट मीन्स कंपनी इज ऑल्सो गिविंग मी दैट वैल्यू, और हमने भी कंपनी को उस लेवल का वैल्यू दिया कि वी आर द फाउंडर, हम आपके साथ उस टाइम तक है जब तक आप लॉन्च नहीं करते हो। दिस आर द ट्रस्ट लेवल टू द फाउंडर एंड कंपनीज। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी होता है हम इन चीजों को समझने के लिए। एज अ फाउंडर आपकी पोजीशन, आपकी वैल्यू क्या है, इसलिए कहते हैं कि जो एक चेंजेस आने वाला है फाउंडर्स के
आफ्टर लॉन्चिंग जो फाउंडर की मतलब फाउंडर की जो एक पोजीशन है या फाउंडर की जो एक वैल्यू है वो कैसे चेंज होगा, जो ऐश ने पूरी तरह से इन चीजों को क्लियर कर दिया है। और ऐसा नहीं कि हमारे और बहुत लॉन्ग टर्म तक हमें वेट करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। अब जो पोजीशन, अब जो टाइम है, हम इन चीजों का एंजॉयमेंट करें। हम इन टाइम का जो एक जो अभी आज की डेट में जो मोमेंट है, उस मोमेंट का हम एक फील करें कि हम किस तरह से ऑन पैसिव में पहले थे और आज की डेट में ऑन पैसिव कहाँ है। बेसिकली जब देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स है, जब ऑन पैसिव में कुछ भी नहीं था फिर भी फाउंडर थे, वो एज अ बिलीव, उनका बिलीव लेवल इतना स्ट्रांग था कि डेफिनेटली ऑन पैसिव जो आने वाला है, जिस तरह से सीईओ का वो सारा हमारा ऐश का जो पूरा प्रेजेंटेशन था, जो एक विजन था, जो एक मिशन था, वो क्लियर था। तभी इतना 4 इयर्स तक बहुत सारे ऐसे लीडर्स है जो आज भी कनेक्टेड है। दिस आर द ट्रस्ट लेवल एंड दिस आर द वैल्यू ऑफ द फाउंडर। उस लेवल का ऐश ने बहुत सारे ऐसे लीडर्स को उस लेवल का उस पोजीशंस पे दे दिया है कि आज की डेट में पूरी वर्ल्ड में अगर ऑन पैसिव को जोड़ा जाता है तो उस लीडर से कनेक्ट होकर के ही जोड़ा जाता है। क्योंकि उस लीडर के लिए अब बोला नहीं जाता है कि ये लीडर किस कंट्री का। डेफिनेटली हर एक लीडर का एक अलग वैल्यू, एक अलग पोजीशन, एक अलग एक इमेज बना दिया गया है ऑन पैसिव की तरफ से, कि किसी भी कंट्री में अगर ऑन पैसिव का नाम लिया जाए तो ऑन पैसिव का फाउंडर, ऑन पैसिव का जो लीडर्स है, उनका एक पोजीशन वो ऑटोमेटिकली लोग समझ जाते हैं, दीज आर द ऑन पैसिव फाउंडर। ये इस लेवल का क्रिएट कर दिया गया। जस्ट इमेजिन कि जब ऑन पैसिव लॉन्च करने से पहले आपकी वैल्यू क्रिएट कर दी गई है, आपके एक पोजीशन जो है वो क्रिएट कर दिया गया कि आप किस लेवल के आपको, तो डेफिनेटली हमें वो प्राउड फील करना चाहिए कि लॉन्चिंग से पहले जब इतना कुछ हो सकता है, और डेफिनेटली हम लॉन्चिंग के बाद हम किस लेवल, किस जगह पे हम अपने आप को देख सकते हैं। दिस आर द डिफरेंट। अब हम आते हैं कि कस्टमर, कस्टमर मीन्स कस्टमर लॉन्चिंग के बाद दैट ट्रस्ट लेवल वो कम होता है हम फाउंडर से। बिकॉज अगर उसको ट्रस्ट होता है, डेफिनेटली दे विल कम एंड जॉइन अस लाइक अ फाउंडर। बट उनका जो ट्रस्ट लेवल होता है वो कम होता है फाउंडर से। आज की डेट में जितने भी फाउंडर है उनको बिलीव था, उनको ट्रस्ट था अपने आप में कि मैं जिस सिस्टम पे जा रहा हूँ, डेफिनेटली थोड़ा लेट हो रहा है पर मैं एक बेटर प्लेटफॉर्म पे हूँ जहां से मेरी लाइफ को एक अच्छा एंड बेटर अचीवमेंट मुझे मिल सकता है। ये उनका ट्रस्ट लेवल था। बट कस्टमर का क्या है, कस्टमर हमेशा ये देखते हैं कि नहीं अभी हमारे पास टूल्स आया नहीं है, सिस्टम आया नहीं है, डेफिनेटली हम वेट करते हैं, जब लॉन्च करेगा एज अ कस्टमर मैं उनको वहां से परचेस करूंगा या उस सिस्टम पे वहां पे एक्टिवेट करके उसकी सर्विस लूंगा। और डेफिनेटली कस्टमर को भी बेनिफिट होने वाला है। एज अ फाउंडर तो मुझे तो या हमें जितने भी फाउंडर्स है वो सबको बेनिफिट है, कस्टमर को भी होगा। बट कस्टमर का जो डिफरेंट है वो आने पोजीशन, जो वैल्यू आज की डेट में